आज है ना, आज तो हम पालितना कितना प्रेम से आ जाते हैं, फ्लाइट पकड़ी, ट्रेन पकड़ी, सीधा धर्मशाला में रुके, लगेज रखा और यात्रा चालू। एक समय ऐसा था कि यहाँ पे यात्रा करनी बड़ी मुश्किल हो गया था और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। आज मैं वो कहानी आपके साथ लेके आया हूं। आप जो पीछे देख रहे हैं ना, ये है वागण पोल, ये बोलते हैं इसको शेरनी का पोल। यहाँ पे क्या हो गया था, एक खूंखार टाइग्रेस आ गई थी। तो जैसे अपने कोरोना काल में 2 साल अपने छड़ नहीं पाए, अपने मन में रहती थी कि दादा के अपने दर्शन नहीं कर पा रहे, वो कई सालों तक ये शेरनी यहाँ रही। तो जो भी आती थी ना, वो क्रूरतापूर्वक उनको मार देती थी। तो पूरी की पूरी यात्रा बंद हो गई। पूरी यात्रा बंद हो गई तो लोगों के नीचे से ही दर्शन करके चले जाते थे। समय ऐसा आया कि अभी क्या किया जाए। इसी समय अपने यहाँ पालितना गांव में एक वीर विक्रम सिंह रहते थे। तो वो अपने अपने भाई और बहन के साथ रहते थे। एक दिन वो दोपहर को आए और भाभी को बोला कि भाभी खाना खिलाइए। तो भाभी ने बोला कि खाना तैयार नहीं है। तो इसको गुस्सा आ गया कि हम काम करके आते हैं और आप खाना तैयार नहीं रखते हो हमारे लिए। तो वो बार बार चिल्लाने लगा। तो भाभी ने बोला कि इतना ही जोर है ना, तुमको इतना ही साहस बताना है, इतने वीरता बतानी है ना, तो जाके उस वागन को मारो, तब तो मैं मान लूं कि तुम कुछ वीर हो। कभी से भाभी को दबा रहे हो तुम। अब वो उतनी बात सुनी ना, तो वो वीर विक्रम सिंह रहा नहीं गया, लिया घर से लोटा छोटा लिया और रवाना हुआ। तो नीचे तो भीड़ खड़ी थी कि बोले कहां जा रहे हो तुम? बोला मैं तो गिरिराज के ऊपर जा रहा हूं, मैं शेरनी को मारने जा रहा हूं। अरे भाई तुम शेरनी को मत जाओ, हजारों लोग वहां पे, वो शेरनी खा चुकी है, तुम ऐसे तुम मत करो। पर वो मानने को तैयार था नहीं। आज सुनिए मेरी बात को। वो बोला कि मैं ऊपर जा रहा हूं, अगर मैंने शेरनी को मार दिया तो मैं ऊपर से घंटा बजाऊंगा। क्या बजाऊंगा? तो घंटा बजेगा तो आपको समझ लेना कि मैंने शेरनी को, और नहीं तो मैं शहीद हो गया। वो इधर आया, ये जगह थी, ये देखो आप जो वागण पोल देख रहे हैं ना, इस जगह पे वो आया। पर देखो राजपूत था, शेरनी वाला जो बोलते हैं ना अपना, तो वो शेरनिया पेड़ के नीचे सोई हुई थी। वो मार सकता था, पर उसने उसको जगाया कि मैं सोई हुई को मारूंगा। और उसके सामने उसने युद्ध किया, और युद्ध भी कैसा किया कि लथपथ हो गए, दोनों तरफ से खून ही खून। और ऐसा लथपथ हो गया कि उसने उस शेरनी को पछाड़ दिया और शेरनी घायल होगी और बाद में शेरनी मौत को प्राप्त हो गई। पर इसकी भी खुद की हालत यह हो गई कि ये मरने लायक हो गया। इसने सोचा कि मैं मर तो रहा हूं, अब मैं करूंगा क्या? पर लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि मैंने शेरनी को मार दिया? वो आया, आप सुन के ताज्जुब करेंगे, वो आके यहाँ घंटा बजाया और वो आवाज नीचे गई। तो वो नीचे जाते ही पब्लिक ने आदिनाथ भगवान के जयकारे लगाए। बोलो आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान के जयकारे लगे। और ये आप पूरी की पूरी जो पब्लिक आई ना, आप वो सोचिए, जो ये जो आज हम देख रहे हैं ना, आज हम जो यात्रा कर रहे हैं ना, इसके पीछे कई वीरों की स्मृतियां हैं। तो कई लोगों ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया हुआ है। तो जीवन में साहब उन सबको ग्रेटिट्यूड करते रहिए। ये जो यात्रा होती है ना, परमात्मा की कृपा से होती है। तो आप आते रहिए। जो भी देख रहे हैं, ये पालितना है 873 मंदिरों का शहर। यहाँ पहाड़ों पे 873 मंदिर है। जो भी हिंदुस्तान में यहाँ पालितना, एक जैनी के मन में होता है कि मैं जीवन काल में एक बार जरूर आऊं। और 873 है, 11वीं 12वीं सदी के पिछले 900 साल के 873 मंदिर यहाँ बने हुए हैं। और ये पूरा का पूरा वर्ल्ड में अकेला शहर है जो शाकाहारी शहर कहा जाता है। पूरा ओनली वेजिटेरियन शहर पूरी दुनिया में। आप जब भी इधर आओ, भावनगर फ्लाइट से आ सकते हो और सोनगढ़ से ट्रेन आती है और पालितना भी ट्रेन आती है। पर यहाँ जब भी आओ आपको सात्विक रहना पड़ेगा। रात्रि भोजन निषेध है, कंदमूल निषेध है। इन सब चीजों को अगर मानते हो तो आप अवश्य यात्रा कीजिए। दुनिया में इससे खूबसूरत जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। बोलो जिन शासन देव।